भगवान श्री राम ने माता सीता को छोड़ दिया और वो भी उस समय छोड़ा, कहा जाता है कि माता सीता उस समय प्रेग्नेंट थी। तो जी। ये कैसा धर्म है? वास्तव में ये धर्म नहीं बल्कि ये प्रपोजिशन जो अभी आपने बोली ये हमारा अर्थात हमारे समाज का अज्ञान है। ऐसी कोई घटना इतिहास में घटित ही नहीं हुई। अब आप पूछेंगे कि यदि घटित नहीं हुई तो ये तो फिर ये हाँ, हाँ ये जिक्र कहाँ से ये आता जिक्र कहाँ है? से आया? हम तो यदि यही हम सुनते आ रहे जी हैं। यदि हम बात करें वाल्मीकि रामायण की तो वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड नाम का कोई भी कांड नहीं है। ये जो आप घटना सुना रहे हैं ये उत्तरकांड में आती है, उत्तर रामायण, जो कि वाल्मीकि रामायण से डिफरेंट है। यदि आप प्राचीन रामायण के संस्करणों को देखेंगे, जैसे बंगाल से एक हमें पांडुलिपि प्राप्त होती है बंग संस्करण नाम से, उसमें युद्ध कांड के अंत में ही इति रामायण करके लिखा हुआ मिलता है। युद्ध कांड में रामायण समाप्त हो जाती है फलश्रुति के साथ में। ग्रंथ को खत्म करते ही एक फलश्रुति आती है कि इस ग्रंथ को पढ़ने का क्या क्या लाभ होगा, वो युद्ध कांड के ही अंत में आ जाती है। तो फिर युद्ध कांड के बाद उत्तरकांड अलग से कैसे शुरू हो गया, ये एक बहुत विवादित प्रश्न है। इसलिए मेरा मानना है, और न केवल मेरा बल्कि एकेडमिक्स में भी स्कॉलर्स का भी यही मानना है, कि जो उत्तरकांड है वो इंटरपोल्यूशन है, मतलब बाद में जोड़ा गया है। मूल रामायण में उत्तरकांड नहीं था। मूल रामायण वहीं खत्म हो जाती है जहां पर युद्ध कांड समाप्त होता है और लिखा हुआ आ जाता है कि इसके बाद श्री राम तथा माता सीता ने अनेक वर्षों तक राज्य किया। हैप्पी एंडिंग हो जाती है। ये जो धोबी वाली घटना है ये एक्चुअल रामायण में नहीं है। तो ये हुई थी या नहीं हुई थी? मतलब ये नहीं हुई थी, रामायण में इसका वर्णन नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारे परंपरावादी तो उत्तरकांड को मानते हैं कि वो रामायण का हिस्सा है, लेकिन एक पारंपरिक आचार्य है, उनका नाम है रामभद्राचार्य। उनका मानना है कि उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं है। इसके लिए मैं केवल उनके मानने के आधार पर नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि उनकी कई बातें मैं भी नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जो फैक्ट है ये आर्कियोलॉजिकली और मैन्युस्क्रिप्टिक एडिशंस का एनालिसिस करने पर एकेडमिक्स में भी वेरीफाइबल है कि उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं है। रामायण में युद्ध कांड तक के ही कांड है, उत्तरकांड रामायण का हिस्सा नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये रामायण और महाभारत ये दो ऐसी जो स्टोरीज हैं जो हमने बचपन से हमने देखी भी हैं, हमने हमारे फैमिली वाले या हमारे जो परिवार में इनका बड़ा जिक्र है, हम बहुत इन्फ्लुएंस हैं इन दोनों स्टोरीज से। तो ये घटित भी हुई थी या ये स्टोरी है सिर्फ रामायण और महाभारत? क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि उत्तर रामायण में इसका जिक्र ही नहीं है। उत्तर रामायण में जिक्र है, हाँ। पर वाल्मीकि रामायण में इसका जिक्र नहीं है। उत्तर रामायण अलग है और वाल्मीकि रामायण अलग है। वाल्मीकि रामायण में उत्तर रामायण को जोड़ दिया गया। अच्छा। इसे हम एकेडमिक्स में कहते हैं इंटरपोल्यूशन, और आम भाषा में हम कह सकते हैं मिलावट। हमारे ग्रंथों में बहुत सारी मिलावट की गई। हाँ, उसी मिलावट का हिस्सा है ये सीता माता को बाहर निकालने वाला। अच्छा, वो धोबी की स्टोरी जो पीछे की थी वो बिल्कुल तरह से फेक है, पूरी फेक है। इसके लिए मैं एक और आपको एक इंटरेस्टिंग एविडेंस देता हूँ कि एक पंक्ति आती है भगवान राम के बारे में, रामो द्विनिर्भि भाषते, मतलब राम दो प्रकार की बात नहीं कहते। युद्ध कांड में ही एक श्लोक आता है, भगवान राम जब अग्नि परीक्षा वाला जब प्रकरण आता है तो वहां सीता माता से कहते हैं कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। ये अग्नि परीक्षा तो सिर्फ एक दिखावे के लिए, एक छद्म परीक्षा थी जो लोगों को दिखाने के लिए थी। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई भी संशय नहीं है, सीता की पवित्रता में मुझे किंचित मात्र का भी संशय नहीं है। ये पूरा श्लोक आता है। अब मुझे ये नहीं समझ आया कि यदि वहां पर अग्नि परीक्षा के समय भगवान राम माता सीता को सबके समक्ष स्वीकार लेते हैं तो बाद में वो उसे कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? क्या राम दो प्रकार की बात करते हैं? जो स्वयं वाल्मीकि कह रहे हैं कि रामो द्विनिर्भि भाषते, राम दो प्रकार की बात नहीं कहते। एक बार राम ने कह दिया कि मैंने सीता को स्वीकार कर लिया तो माने कह दिया। अब दूसरे प्रकार की बात आप राम के मुंह से नहीं सुन सकते हैं। तो यानी या तो रामो द्विनिर्भि भाषते वाली बात गलत है, या फिर वो दूसरा परित्याग जो हुआ था, दूसरा वनवास, वो गलत है।